अस्सलाम वालेकुम टू द ऑल स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसका लास्ट टॉपिक मसल फटीग। हम मसल किसे कहते हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि मसल कॉम्बिनेशन होता है टिश्यूज़ का, और टिश्यूज़ किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। फटीग हम किसको कहते हैं? अगर सादा ज़बान में आप समझो या कहें तो इट इज़ अ पेन इन योर मसल। ये एक दर्द होता है। फटीग एक दर्द है जो हमारे मसल्स में होता है। इसके लिए एक दूसरा भी जो है वर्ड इस्तेमाल होता है, सोरेंस। ठीक है। अच्छा, अब मसल मसल फटीग के बायोलॉजी के हिसाब से हमारे बुक वालों ने कैसे डिफाइन किया है? अब मसल एक्सरसाइज्ड persistently for a longer period may lose its ability to contract। अगर आप अपने मसल से मुसलसल कोई एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है कि वो रुक जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो उनके सिकुड़ने की सलाहियत है, कॉन्ट्रैक्ट होने की, उसको खो बैठते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मसल कब मूव करते हैं? जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड। आपने स्लाइडिंग मूवमेंट पढ़ी होगी मसल्स की। ठीक है। मायोसिन एक्टिन इनकी जो है आपस में जो है जो क्रॉस क्रिस मूवमेंट होती है, क्रिस क्रॉस वो मूवमेंट। अच्छा, इन्होंने कहा है कि ये अगर ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो तो उसकी एबिलिटी चली जाती है कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ने की, मसल के सिकुड़ने की। मसल सिकुड़ता भी है, रिलैक्स भी होता है, तब वो मूव करता है। तो ऐसी हालत को हम कहते हैं फटीग। अब ऐसी हालत को क्या कहते हो? आप कहते हो फटीग। द कंडीशन इज नोन एज द फटीग। जब आपके मसल उस हालत को खो बैठे हैं। कौन सी हालत? कौन सी हालत? वो हालत जिसमें मसल सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और वो क्यों होगा? जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे। अच्छा, तो इस कंडीशन में होता क्या है फटीग की में? हमारे जिस्म के अंदर, मसल्स के अंदर क्या कंडीशन हो रही होती है? आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई है और आपने पहले भी पढ़ी होगी। दो किस्म की रेस्पिरेशन होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। आप जानते हैं ना एक कौन सी रेस्पिरेशन है? द वन रेस्पिरेशन इज द एरोबिक। एरोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो? आपको पता होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की, O2 की प्रेजेंस में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द सेकंड टाइप इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कब होती है? एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, ह्यूमंस के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करें या हम जॉगिंग, रनिंग वगैरह करें तो हमारे जिस्म के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब हम रेस्ट में हैं तो एरोबिक हो रही है, हम किसी मोशन में, हरकत में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिंपली क्या होता है कि जिस्म के अंदर जो भी आपका ग्लूकोज मौजूद होता है वो टूट जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। आपके जिस्म का ग्लूकोज टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। तो ये हमें इथेनॉल में कन्वर्ट होकर बाद में एनर्जी देता है। तो जब हमारे पास मसल फटीग हमारे कंडीशन जो आती है, उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो लैक्टिक एसिड है वो स्टोर जमा हो जाता है। स्टोरेज ऑफ लैक्टिक एसिड क्यों होती है? बिकॉज एनारोबिक एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है, एटीपी पैदा हो रहा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। इस वजह से आपके जिस्म के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होता है। और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? हमें दर्द देता है, मसल्स में पेन होता है। अच्छा, अब तो इसको हल कैसे किया जाए? इस लैक्टिक एसिड को, ये कहाँ जाएगा, कैसे होगा? इसका जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा जो है एटीपी प्रोडक्शन हो गई, वो अब कैसे जो है रिकवर हो और लैक्टिक एसिड कैसे ख़त्म हो? अच्छा, एनाएरोबिक की वजह से जो है लैक्टिक एसिड बना, एब्सेंस ऑफ O2 की। जब हमारे पास एब्सेंस होती है तब ये होता है। तो अब ये कहाँ जाए? तो ये ब्लड की मौजूदगी में, मतलब ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होकर, ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड क्या होता है? डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ डिफ्यूज़ का मतलब आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज़? डिफ्यूज़ मतलब ये ब्लड के अंदर घुल जाता है, मिल जाता है। ब्लड स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है बहना। बहने को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लो। फ्लो मतलब बह जाना। ये लैक्टिक एसिड आपका मिलकर डिफ्यूज़ होकर ब्लड में फिर चला जाता है लिवर की तरफ। लिवर हम जिगर को कहते हैं, और आपको पता है ये डिटॉक्सिफ़ाई भी करता है बहुत सारे जो है टॉक्सिन मटेरियल को।
पर लिवर के सेल क्या करते हैं कि यहाँ पर अब जो हमारे पास लैक्टिक एसिड आया इसके साथ रिएक्ट करके और इसको क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं या सेल्स रिएक्ट टू फॉर्म या इसको चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। लिवर सेल्स रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूकोज। ये अब किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड के साथ। किसके साथ, लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये इसको किस में कन्वर्ट करा रहे हैं बाद में, ये उसको चल के आगे कन्वर्ट करा रहे हैं ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, हमें याद रखना है। द होल प्रोसेस इज ऑकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सारे का सारा अमल आपका ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। और उस हालत में जो आपकी हालत होती है बॉडी की, वो रेस्ट कंडीशन होती है। आप आराम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है ऑक्सीजन आप यूज़ कर रहे हो तो आप रेस्ट कंडीशन में हो। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनाएरोबिक में तो आपकी ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है, आप दौड़ रहे होते हैं, जिस्म के अंदर ही जो स्टोर मटेरियल होता है ग्लूकोज का वो टूटने लग जाता है। जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा जो लैक्टिक एसिड बना है तो वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर आगे यूज़ हो जाएगा। तो the whole process, this the conversion of the lactic acid into the glucose happen in the presence of oxygen and the condition of a person is the rest condition. Okay, अच्छा, तो ये रेस्ट की कंडीशन होती है। और दरअसल आपको ये पता भी होगा रेस्ट की कंडीशन में तो हमारा जो ग्लूकोज है वो भी यूज़ हो रहा है। तो इस सारे प्रोसेस को, जो ये सारा प्रोसेस होता है इसमें हमारी जो है एटीपी रिक्वायर भी होती है, हमें देखना है द एटीपी इज़ रिक्वायर्ड आल्सो। और आपकी एटीपी बनती भी है, एटीपी की प्रोडक्शन भी होती है, रिक्वायर भी होती है और प्रोडक्शन भी होती है। तो ये सारा प्रोसेस बहुत ही आसान था। मसल फटीग एक क्विक रिव्यू करते हैं, जल्दी में देखते हैं कि मसल फटीग क्या है। मसल फटीग, मसल में दर्द क्यों होता है, मसल्स का दर्द। अब मसल एक्सरसाइज परसिस्टेंटली का मतलब है मुसलसल, फॉर अ लॉन्गर पीरियड में लूज इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुसलसल आपके मसल्स से आप एक्सरसाइज करवाओ, कोई भी काम करो या कोई लोड उठाओ, हैवी चीज़ उठाओ, तो उस वजह से आपके मसल की जो सलाहियत है सिकुड़ने की वो रुक जाती है या चली जाती है कुछ देर के लिए। ठीक है। और कंडीशन कॉल्ड फटीग, इस कंडीशन को, इस हालत को दर्द कहते हैं। अच्छा, तो ये फिर रिकवर भी हो जाती है, जैसे हमने ये तरीका पढ़ा। ये क्यों होता है, दर्द महसूस फील क्यों होता है, क्योंकि जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, जबकि वहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एटीपी की भी प्रोडक्शन हो रही होती है। फिर ये लैक्टिक एसिड ये कहाँ पर जाकर फर्दर यूज़ होंगे, ये डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड में, खून के अंदर मिल जाएगा। और ये स्टीम मतलब फ्लो, बह जाना, और ये हमारा खून जो है बह जाएगा या चला जाएगा, फ्लो करता हुआ जाएगा किसकी तरफ, लिवर की तरफ। अब ये जो लैक्टिक एसिड था जिगर के सेल इससे रिएक्ट करके और ये इसको चेंज कर देंगे ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है आपको पता है, सिंपल शुगर है, हम शुगर को ग्लूकोज कहते हैं। और ये एक हमारे पास फास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसम में। ये सारा जो अमल हो रहा है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, जब आप रेस्ट की कंडीशन में, रेस्ट की हालत में होते हैं। और इस सारे अमल को करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एटीपी की, और एटीपी बनती भी है। सो द सिंपल टॉपिक। ओके।